नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम भौतिकी फिजिक्स का नया चैप्टर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या और इससे रिलेटेड न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना है, जिससे कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकल के आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण जो एक अलग सा फील्ड होता है वो क्या होता है और किसने सबसे पहले परिभाषित किया। तो सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक परिकल्पना की थी कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर नीचे गिरती है तो वो एक नियत त्वरण से नीचे की ओर आती है, अर्थात एक फोर्स पृथ्वी की ओर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रमाण जो है वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन, ठीक है, इन्होंने कहा कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु हर एक कण दूसरे कण को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो हमें देखना है न्यूटन का, सबसे पहले न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा गया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला या कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि इसको मैथमेटिकली प्रूव करें तो माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 तथा m2 है तथा एक दूसरे से r दूरी पर यह स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, क्योंकि कहा गया है कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बोथ इक्वेशंस को मिलाकर अगर लिखें तो क्या कहा जाएगा कि F समानुपाती है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। ठीक है, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा, और इसको हटाने से एक कांस्टेंट मिलेगा, तो जिससे क्या बनेगा, F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां g क्या है, जहां कैपिटल G एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब हमें पता करना है कि किस साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले जी का मान दिया गया था। और एक बात और करें, यह परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है कि कभी कभी इस नियम को गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग नियम कहा जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। हमने देखा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसका दूसरा नाम है गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिससे हमें क्या मिला है, कैपिटल जी मिला है। अब हम चर्चा करेंगे कि जी की क्या विशेषताएं हैं, इसका मान किन चीजों पर निर्भर करता है, किस साइंटिस्ट ने इसके मान की गणना की थी और इस जी का महत्व है क्या। तो चलिए देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कैपिटल जी का मान कितना होता है और सबसे पहले किस साइंटिस्ट के द्वारा इसका मान निकाला गया था। तो जो हमने नियम पढ़ा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्या होता है कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमें चाहिए है G का मान, तो क्या करेंगे, इस r को यहां ट्रांसफर कर देंगे और m1 m2 नीचे आ जाएंगे, जिससे क्या निकलेगा, हमारा कैपिटल G का मान निकाल सकते हैं, या कैपिटल G का फॉर्मूला कह सकती हो कि G बराबर F r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो G का मान होता कितना है, G का मान 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह G की विमा है या G का मात्रक है। कैसे निकाला, क्योंकि F का मात्रक न्यूटन, जो दूरी का वर्ग है मतलब मीटर स्क्वायर, और m1 m2 मतलब kg स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या निकाला है, G का मान 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और यहीं से क्या निकाला, उसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। और यह कई बार इसका मान और मात्रक दोनों पूछे गए हैं। ठीक है,
अब हम चर्चा करते हैं कि किस व्यक्ति या किस साइंटिस्ट के द्वारा इसका मान निकाला गया। तो सबसे पहले जी का मान निकालने वाले साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। यह वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी और इन्होंने हाइड्रोजन को आवारा तत्व नाम से संज्ञा दी थी। ठीक है, तो जी का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। अब बात करें जी का मान, अगला पॉइंट है कि जी का मान पिंडों की प्रकृति या उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं कि जी का मान निर्भर नहीं करता तो पिंडों की प्रकृति और उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद अगला पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी समय और सभी स्थानों सभी जगहों पर कैपिटल जी का मान नियत होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। सभी समयों और सभी जगहों पर इसका मान फिक्स होता है, मतलब 6.67 10⁻11 होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो जी का मान क्या होता है, पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता। चाहे हम पृथ्वी पर इसका मान निकालें, हम अन्य ग्रहों पर भी इसका मान निकालें तो क्या होगा, उतना ही इसका मान आता है। और यदि हम जी की परिभाषा बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, यदि हम मान लें कि पिंडों का द्रव्यमान क्या है, 1 किलोग्राम है। पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उनके मध्य दूरी 1 मीटर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि G बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और m1 m2 1 आएगा तो R बराबर F आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम परिभाषा बना सकते हैं कि एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमानों वाले पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। यहां से हमने क्या किया, इसकी परिभाषा बना ली। हमने देखा कि जी का फॉर्मूला क्या है, तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। जी का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। किस साइंटिस्ट ने इसको खोजा सबसे पहले, तो हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसका मान दिया था। और यह पिंडों की प्रकृति तथा उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह पिंडों के मध्य माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता है, यह सभी समयों और सभी स्थानों पर नियत होता है, इसका मान फिक्स होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। आज की वीडियो में हमने केवल गुरुत्वाकर्षण बल और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर चर्चा की है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पर चर्चा की है। अगली वीडियो में हम स्मॉल जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे, उसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान होता है, वह सभी जानेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हम जल्द ही अपने चैनल पर स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ, देखते रहें एकलव्य क्लासेस।